बीएसपी प्रबंधन ने इस पूरे एरिया को, इस पूरे प्रेमाइसेस को पार्किंग जोन घोषित करते हुए कहा है कि आप अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको पार्किंग देना पड़ेगा। बाइक वालों को 10 रुपया, कार वालों को 20 रुपया, अलग अलग रेट निर्धारित किए गए। साइकिल वगैरह आते हैं उनसे 2 रुपये लेना है, साइकिल वालों से भी वसूलना है 2 रुपया। भैया लोग कहते हैं कि आप लोग वसूली करते हो, अवैध वसूली करते हो, क्यों अवैध वसूली करते हो? भैया बीएसपी प्रबंधन में आज तक कोई भी काम कोई अवैध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सा रेवेन्यू जनरेट करना है बीएसपी प्रबंधन को कि यहाँ इस जगह को पार्किंग के लिए वो अलॉट कर दिया, टेंडर कर दिया कि भैया आप चलो 2 रुपये पर वसूलो, 5 रुपये वसूलो, 10 रुपये वसूलो, 20 रुपये वसूलो, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं। कि भाई इसके बाद अगर मैं इनसे ज़्यादा चार्ज लेता हूँ या मैं इनके दायरे से बाहर का मैं वसूली करता हूँ जिसकी मेरे पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैं अवैध वसूली कर रहा हूँ। अब सवाल उससे बड़ा ये है कि आखिर ये पार्किंग की जो व्यवस्था है, पार्किंग की जो प्रथा है, शुरुआत किसने की और क्यों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप नवरात्र का पहला दिन चालू हो गया सर, आप जाइए, आपको हर पंडाल में सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 हमारे यहाँ नवरात्र बहुत अच्छे से मनाते हैं भिलाई में, और आपको भी पता है, आप भी यहीं के निवासी हैं, कहीं बाहर के हैं नहीं। आप हर जगह जाइए, आपको पार्किंग मिलेगी, वहाँ कोई नहीं बोलेंगे आपको अवैध पार्किंग है, जबकि वो वाकई में इल्लीगल है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर पार्किंग परिसर का मामला लगातार सुर्खियों में है और इस पर बातें हो रही है। आज से कुछ महीने पहले, कुछ वर्ष पहले जो है, जो लोग मंदिर परिसर आते थे या फिर मंदिर आते थे गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, कार लेकर, उन्हें पार्किंग देना नहीं पड़ता था, लेकिन पार्किंग देना पड़ रहा है, अब देना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि बीएसपी प्रबंधन ने इस पूरे एरिया को, इस पूरे प्रेमाइसेस को पार्किंग जोन घोषित करते हुए कहा है कि आप अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको पार्किंग देना पड़ेगा। बाइक वालों को 10 रुपया, कार वालों को 20 रुपया, अलग अलग रेट निर्धारित किए गए। साइकिल वगैरह आते हैं उनसे 2 रुपये लेना है, साइकिल वालों से भी वसूलना है 2 रुपया। लोग कहते रहे कि भैया ये अवैध वसूली है, ये वसूली बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इससे पहले लोगों ने भी कभी पार्किंग दिया नहीं, तो अब क्यों दें, ये बड़ा सवाल है। अब सवाल उससे बड़ा ये है कि आखिर ये पार्किंग की जो व्यवस्था है, पार्किंग की जो प्रथा है, शुरुआत किसने की और क्यों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बीएसपी प्रबंधन के कहने पर पार्किंग ठेका अलॉट हुआ, पार्किंग का टेंडर निकाला गया, और पार्किंग का टेंडर निकालने के बाद कोई ना कोई ठेकेदार आता उस वसूलने के लिए, वो ठेकेदार आ गए वसूलने के लिए। अब ऐसे तो नहीं आए वसूलने के लिए। बीएसपी प्रबंधन ने टेंडर कॉल किया, टेंडर कॉल करने के बाद उन्हें बुलाया, उन्होंने भरा आवेदन भरने के बाद उन्हें टेंडर मिल गया। भाई साहब लोगों ने पार्किंग वसूलना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही नहीं वसूल रहे हैं बीएसपी प्रबंधन के कहने पे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सा रेवेन्यू जनरेट करना है बीएसपी प्रबंधन को कि यहाँ इस जगह को पार्किंग के लिए वो अलॉट कर दिया, टेंडर कर दिया कि भैया आप चलो 2 रुपये पर वसूलो, 5 रुपये वसूलो, 10 रुपये वसूलो, 20 रुपये वसूलो, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में कि पार्किंग की वसूली अवैध है, तो बता दूं कि अवैध नहीं है, वो वैध वसूली है। इस पेपर को देख के आप समझ सकते हैं। भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजमेंट ने इसे, उस अवैध को वैध कर दिया है। अगर आपको इस जगह पर आना है तो आपको पार्किंग देनी पड़ेगी। सवाल अभी भी कायम है कि बीएसपी प्रबंधन ने इस इलाके को, इस जोन को जो है रेवेन्यू वाला इलाका क्यों बना दिया पार्किंग के लिए कि भैया पार्किंग में गाड़ी रखनी पड़ेगी तो आपको देना पड़ेगा। हमारे साथ ठेकेदार मौजूद हैं जो पार्किंग वसूलते हैं। भैया लोग कहते हैं कि आप लोग वसूली करते हो, अवैध वसूली करते हो, क्यों अवैध वसूली करते हो? भैया बीएसपी प्रबंधन में आज तक कोई भी काम कोई अवैध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पहली चीज़ है, बीएसपी ने हमको टेंडर कॉल किया। टेंडर कॉल में मेरा नाम जितेंद्र चंद्राकर है, वृहद हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था ने भी टेंडर कॉल में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट का प्रोसीजर चला। प्रोसीजर चलने के बाद हमको ये टेंडर जारी किया गया। ये कब की बात हुई? ये है दिसंबर 2023 की बात है। और उसके बाद हमको LOI लेटर उन्होंने जारी किया कि भैया आप कल से इस कार्यक्रम को चालू करने के लिए कर सकते हैं। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी जो आपको मैंने दिया है, इसमें उन्होंने एरिया भी मेंशन कर रखा है कि आप कौन कौन से एरिया में अपनी पार्किंग जो है। हम तो अभी मंदिर परिसर वाले जी, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मंदिर परिसर का इसमें नोटेड है। 24 घंटे के लिए हम इसको ले सकते हैं। प्रबंधन ने इसको इसलिए किया गया है क्योंकि बीच में बहुत शिकायतें आ रही थी कि यहाँ से गाड़ियाँ चोरी हो रही है, बाइक चोरी हो रही है, तो प्रबंधन उनकी सुरक्षा को देखते हुए टेंडर कॉल किया गया। अब प्रबंधन को XYZ जो भी मुझे अमाउंट देना है वहाँ पे किराया, प्लस मेरे जो 15-20 यहाँ पे जो वर्कर है 24 घंटा जो सेवा देते हैं सभी पार्किंग में मिला के, वो सारे खर्चे कहाँ से आएंगे? सब साहब ने जो निर्धारित किया गया है रेट, जैसे साइकिल के उसने 2 रुपया निर्धारित किया गया है, बाइक के लिए 5 रुपया निर्धारित किया गया, कार के लिए 10 रुपये किया गया और कमर्शियल के लिए 30 रुपये किया गया है। अगर हम उनसे ज़्यादा लेते हैं
तो वो शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं, हम भी उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। वो अवैध वसूली वो अवैध वसूली में आएगा। अभी क्या लेकिन करें ये पुलिस बार बार जो है, अभी 2 रुपया साइकिल का है, हाँ। 5 रुपया बाइक का है, और 10 रुपया जो है वो कार का है, कार का और कमर्शियल का 30 रुपये है। आप किसी भी जो अभी यहाँ पे जो बाइक पार्किंग लगा रहे हैं भैया से पूछ लीजिए, या किसी भी कार वाले से पूछ लीजिए कि क्या चार्जेस लिया जा रहा है। पहली चीज़ ये। वीडियो की शुरुआत में गलत कह दिया था कि बाइक वालों को 10 रुपये और कार वालों को 20 रुपये कह दिया था, वो गलत है जी, सही आप बता दिए। हाँ, तो मैं उस समय आपको रोकना चाहता था, बट आप बोल रहे थे इसलिए मैंने आपको कुछ बोला नहीं है यशवंत जी। दूसरी चीज़ें ये है कि भाई इसके बाद अगर मैं इनसे ज़्यादा चार्ज लेता हूँ, या मैं इनके दायरे से बाहर का मैं वसूली करता हूँ जिसकी मेरे पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैं अवैध वसूली कर रहा हूँ। पहले चीज़ तो ये बार बार जो यूट्यूब के माध्यम से या कोई भी माध्यम से जो मैसेज डाला जा रहा है वो गलत डाल रहे हैं कि भैया अवैध। पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए ना। और आपको एक बार बीच में आपके ही न्यूज़ वाले ने बीच में डाला था कि भैया प्रबंधन से हमारी बात हो गई है कि मंगलवार शनिवार को 5 बजे के बाद आपको फ्री किया जाएगा। यूनियन नेता उज्जवल दत्ता जी थे जी, जो भी थे, आए थे। मैं उसमें भी आपको कटाक्ष देना चाहता हूँ यशवंत जी की दूसरी चीज़ ये है कि भाई प्रबंधन बोल दिए, मैंने भी इस चीज़ को प्रबंधन से बात किया कि सर आप मुझे लिखित में दे दीजिए, जैसे बाकी चीज़ आप लिखित में देते हैं। आप लिखित में बोलेंगे कि कल से इस क्षेत्र में 1 भी रुपया नहीं लेना है, मैं नहीं लूँगा। अच्छा, एक भ्रम वाली स्थिति ये है, आपको बता दूं मैं कि पिछले दिनों इस मामले को लेकर जो है काफ़ी सियासत भी हुई थी। यूनियन के नेताओं ने बीएसपी मैनेजमेंट से मुलाकात की थी, तब ये फैसला हुआ था, ऐसा उनके अनुसार ये फैसला हुआ था कि मंगलवार और शनिवार को पार्किंग फ्री रहेगी, पार्किंग वसूली नहीं होगी, ऐसा कहा गया करके बयान आया था उज्जवल दत्ता जो यूनियन नेता है उनकी ओर से। और उसके बाद शहर में ये मैसेज चलेगा कि शनिवार और मंगलवार को बंद रहेगा, पार्किंग वसूली नहीं जाएगी। बंद रहती है? नहीं सर, हम शनिवार को 5 बजे के बाद अपने ही स्वेच्छा से धर्म को देखते हुए हम खुद बंद कर देते हैं 5 बजे के बाद। बाकी दिन भर चलता है सर। शाम को 5 बजे के बाद की वसूली नहीं होगी उस दिन। सर देखिए, जब तक आप मुझे लिखित में नहीं देंगे मैं कोई भी कार्य को नहीं मानूंगा। मैंने प्रबंधन से बात किया था, वो बोले अभी हमने ऐसी बोल दिया है, हम आपको लिखित में देंगे। बट उसके लिए मैंने 2-3 मेल भी किया हुआ है आज तक। जी बिल्कुल, मैं भाई आपने मुझे लिखा है तो मैं उस चीज़ का जवाब तो मांगूंगा ना साहब, क्योंकि प्रबंधन आपसे सवाल नहीं करेंगे, जो भी जनता है वो किससे करेगा? यहाँ जो खड़े हैं, जो भी व्यक्ति, मेरे स्टाफ जो खड़े कर्मचारी, उनसे बात कर रहे हैं। अब वो बेचारे यहाँ पे गाली भी खा रहे हैं, प्लस वो उनसे झूमा झटकी भी हो रही है। आ गया था कि भैया शनिवार मंगलवार फ्री रहेगा यहाँ पे। सर वो क्या होता है, मैं तो बोलने को कुछ भी बोल दूं। यानी कि बीएसपी की ओर से देरी की जा रही। बीएसपी अगर लिख के दे दे, बीएसपी प्रबंधन अगर लिख के दे दे कि भैया शनिवार और मंगलवार की वसूली नहीं करनी है, जैसा कि बातचीत हुई थी, जैसा कि फैसला हुआ था, जैसा कि सहमति बनी थी, लेकिन उस सहमति को मैंने 2 से 3 महीने हो गए हैं, ग्राउंड पर वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, और इसीलिए आपसे मंगलवार और शनिवार को भी वसूली होती है, क्योंकि बीएसपी प्रबंधन की ओर से अभी तक इन्हें लेटर नहीं दिया गया है। और 3 बार मेल भेज चुके हैं भाई साहब कि भैया मुझे फ्री करनी है, मैं फ्री करना चाहता हूँ, आप लेटर तो दीजिए। तो बीएसपी प्रबंधन वाले, सरकारी काम में धीरे धीरे होता होगा। मेरा अभी भी मतलब जितने भी यहाँ पे जो आ रहे हैं हमारे बंधु भगवान जी का दर्शन करने के लिए मंगलवार शनिवार कोई भी दिन, भाई उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरे से इस मामले में या मेरे कर्मचारी से इस मामले में बात करने की बजाय प्रबंधन के पास जाके बात करें। मैं हमेशा से बोलूँगा आप उनके साथ जो भी बात करेंगे वो मुझे लिखित में जो भी देंगे, भाई उनके आदेश का अवहेलना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं उसके बॉन्डेड में हूँ। भाई उनके अंतर्गत जो भी उनके कार्य क्षेत्र और जो उसने लिखा है नियम एवं शर्तें, उस शर्त को मान के ही मैं काम कर रहा हूँ और उनको मानने के लिए तैयार हूँ मैं। उनके बाहर मैं नहीं जा सकता। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा यशवंत भाई कि बाहर आप देख रहे होंगे रोड में, जिसको हमने कई बार रोका है कि भाई बाहर में पार्किंग मत लगाइए, वो मेन रोड है, वहाँ पे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। वहाँ अभी पिछले दिन गाड़ी चोरी हो जाती है उस बाहर में, तो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किसी की एक्सीडेंट और एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, इसके लिए भी प्रबंधन को बोला गया है। प्रबंधन ने अभी तक उसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। भाई आपके पास पार्किंग की व्यवस्था ना हो तो आप रोड में लगवाओ, समझ में आता है। आपके पास इतनी बड़ी पार्किंग व्यवस्था होने के बाद भी गाड़ियां रोड में लग रही है, इससे अभी दो नुकसान हो रही है। हमारी रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रही, दूसरी आम जनता को चलने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि मैं रोड में, इसी रोड में मैं प्रतिदिन जाता हूँ, मुझे आने जाने में यहाँ पे 5 मिनट स्टे करना पड़ता है, क्योंकि रोड में गाड़ियाँ ऑटो लग जाती है। तो ये जो तकलीफें हैं, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में हमसे सवाल करते हो कि भैया अवैध वसूली कर रहे हो। हम अवैध कोई चीज़ नहीं करते हैं। अवैध नहीं है, क्योंकि इस कागज में सब कुछ वैध कर दिया। बीएसपी प्रबंधन ही ने 4 दिसंबर 2023 को अलॉट किया है। ये सेल्स ऑफ सर्विस ऑर्डर है, यानी कि अवार्ड इनको जारी हुआ है, और इसे पूरी नियम बातें लिखी है, सब नियम कायदे लिखा है, बहुत सा लंबा चौड़ा सारा चीज़ें है सर। इसमें आपको मैं पिछले पेज में भी दिखा देता हूँ, उसने जो रेट लिखा है आप मेरे बोर्ड में भी जाके देख सकते हैं।
बेट में ये देखिएगा, आपका 2 रुपया जो है जी आपका बाइक के साइकिल के लिए लिखा है, जी आपका 5 रुपया लिखा है सर आपके इसके लिए है, स्कूटर मोपेड वगैरह जो भी है टू व्हीलर के लिए है, और आपका 10 रुपया जो लिखा है वो लिखा है कार के लिए, और आपके 30 रुपये कमर्शियल, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। बड़ी गाड़ी आ तो जो चीज़ें जो लिखी गई है, जो कमर्शियल कोई भी हो सर, जिसमें कमर्शियल का टैग जो लगा है येलो पट्टी वाली, वो हमारे यहाँ कमर्शियल में आता है। ऑटो हो गया, उसे 30 रुपये लिया जाएगा। ये चीज़ें अगर मैं इससे ज़्यादा ले रहा हूँ तो वो अवैध में आएगा, या मैं इसको दायरे से बाहर जाके करता हूँ तो अवैध में आएगा। लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो चीज़ें है ही नहीं। इससे क्या हो रही है, हमारी छवि खराब हो रही है मार्केट में। कि भैया मंदिर परिसर में पार्किंग वसूली कौन करता है, क्यों करना चाहिए? सर मैं मंदिर परिसर की बात करूं, मंदिर परिसर में प्रबंधन ने दिया है तब मैं कर रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। पहली चीज़ है सर, बात आस्था की आती है तो आस्था में उस समय कहाँ जाते हैं, जैसे गणेश पंडाल अभी लगे थे, जगह जगह पे आपने पार्किंग लिया, जिसका किसने आपको ये दे दिया अधिकार कि आप इससे पार्किंग लीजिए? अभी नवरात्र का आज पहला दिन चालू हो गया है, आप नवरात्र का पहला दिन चालू हो गया सर, आप जाइए, आपको हर पंडाल में सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10, हमारे यहाँ नवरात्र बहुत अच्छे से मनाते हैं भिलाई में, और आपको भी पता है, आप भी यहीं के निवासी हैं, कहीं बाहर के हैं नहीं, आप हर जगह जाइए आपको पार्किंग मिलेगी, वहाँ कोई नहीं बोलेंगे आपको अवैध पार्किंग है, जबकि वो वाकई में इलीगल है। निगम ने आपको नहीं दिया है लेटर कोई चीज़ें कि जिसके लिए आप कर सकते हैं, जबकि वो बीएसपी के दायरे में आता है, बीएसपी भी आपको नहीं दिया है, उसके बाद भी आप वसूली कर रहे हैं, उसको बोला जाता है अवैध वसूली। यहाँ तो मैं अपने नियम और शर्तों के साथ काम कर रहा हूँ। वसूली परिभाषा बदल जाती है, गलत है, वो परिभाषा ही नहीं है, वो गलत ही है। आप अवैध शब्द का इस्तेमाल ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के मन में सवाल था कि भैया मंदिर परिसर में पार्किंग की वसूली क्यों हो रही, तो आपको बता दें कि बीएसपी प्रबंधन ने इस जगह को कहा है कि भैया आप पार्किंग लीजिए और पार्किंग का पैसा लीजिए। तो बीएसपी प्रबंधन ने इस इलाके को जो है इनको ठेका दिया है और शुरुआत वहीं से होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे भिलाई आते हैं, पूरा भिलाई उमड़ पड़ता है। और उस दिन जो है ये तय हुआ था पिछले दिनों, ऐसा कहा गया, यूनियन के तमाम नेताओं ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए कहा गया कि भैया मंगलवार और शनिवार को वसूली नहीं होगी, ऐसा बीएसपी प्रबंधन ने कहा है। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया ऐसा कब हो जाए। लेटर जब भी बीएसपी प्रबंधन की ओर से अगर लेटर आ जाता है इन ठेकेदारों के पास में, तो शायद मंगलवार और शनिवार को भी वसूली बंद हो जाएगी। तो बीएसपी प्रबंधन से अनुरोध है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप भैया जल्दी से जल्दी इन्हें लेटर दे दीजिए। शनिवार और मंगलवार को जो फ्री होता है, जैसा कहा गया था, जैसा कि लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप है कि अगर वो फ्री करना चाहते हैं तो उन्हें लेटर देना पड़ेगा। अगर लेटर में देरी हो रही है, इसीलिए मंगलवार को भी वसूली कर रहे हैं और शनिवार को भी वसूली कर रहे हैं। और एक बात स्पष्ट है कि ये वसूली अवैध नहीं है, ये वसूली वैध हो गई है बीएसपी प्रबंधन के कहने पर।